सीधा रुख करेंगे भोपाल की तरफ। तो भोपाल से हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, आज क्या क्या खबरें दिन भर जिले में सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? जी, बहुत सारी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में रहने वाली है और सबसे बड़ी खबर जो जिसका हम आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने कल चुनाव की तारीखें अनाउंस कर दी हैं, यानी कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं एक ही चरण में और 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आना है। तो उसकी तैयारियों में सारी राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं और निश्चित ही अब बहुत कम समय बचा है चुनाव को और कहीं ना कहीं एक तरह से ये बात भी सामने आ गई है कि अब जो आदर्श आचार संहिता है वो लग गई है, तो राजनीतिक पार्टियों को बहुत ही तरीके से अपनी चुनाव प्रचार में लगना है। अभी चुनाव आयोग ने जो खास तौर से दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें जो शहर के होर्डिंग्स हैं वो 24 घंटे के अंदर निकालने हैं। तो कल रात से जैसे ही आचार संहिता लागू हुई, सभी होर्डिंग्स और सभी सरकारी जो भी इमारतों पर किसी भी तरह की किस तरह की पब्लिसिटी के होर्डिंग्स लगे थे, योजनाओं के होर्डिंग्स लगे थे, सभी निकाल दिए गए हैं और निकालने का पूरा प्रक्रम चल रहा है, ये हम कह सकते हैं। कल अनुपम राजन जी से भी मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इस बार चुनाव निष्पक्ष हर बार की तरह होंगे और किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जिले के जितने भी डीएम हैं उनको निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह की कोई कोताही बरती जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और कई तरह के उन्होंने कार्रवाई भी अभी तक की है। आचार संहिता लगने से पहले भी आर्म्स जब्त किए हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने गांजा और ब्राउन शुगर इस तरह के कई करोड़ों रुपए के वो जब्त किए हैं और जो तामिली बदमाश हैं उनको भी अरेस्ट किया है और जेल की हवा खिलाने के लिए भेज दिया है। यानी कि बहुत सख्त हो चला है अब चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव है तो सिर्फ चुनाव निर्वाचन आयोग की ही चलनी है। बात करें फिर अगली की, जैसे ही निर्वाचन आयोग ने घोषणा की अपने चुनाव की तारीखों की तो बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। चौथी लिस्ट 57 उम्मीदवारों की थी कल और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है और कई सिटिंग मिनिस्टर हैं, कई एमएलए हैं सिटिंग और उसके अलावा कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया। ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, सेंट्रल में जाएंगे, क्या होगा। तो वो कयास अब भारतीय जनता पार्टी ने दूर कर दिए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फिर बुधनी विधानसभा से मैदान में उतारा है। तो एक बड़ी लिस्ट जो भाजपा की वो आई है, चौथी लिस्ट। एक लिस्ट बीएसपी की भी जारी हुई है जिसमें 26 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं, जिनमें रामबाई जो पथरिया से बड़ी हाई प्रोफाइल उनकी विधायक है और काफी चर्चा में भी रहती है, उनको भी टिकट दिया गया है, फिर भरोसा जताया है बीएसपी ने उन पर। इस तरह से 26 जो उम्मीदवार हैं उनको भी बीएसपी ने अभी ये कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। और तीसरी चौथी खबर की अगर मैं बात करूं, तीसरी खबर की, तो राहुल गांधी आज भोपाल पहुंचे हैं 10:30 बजे और यहां से वो रीवा यानी कि विंध्य को साधने, महाकौशल को साधने के लिए कांग्रेस बड़ी सभा कर रही है। वहां पर कमलनाथ उनके साथ गए हैं और आदिवासी वोटर्स पर फोकस इस बार कांग्रेस का है। मैं पहले बता चुका हूं कि पिछली बार जो सरकार बनाई थी कांग्रेस ने आदिवासी वोटर्स के सपोर्ट के जरिए ही बनाई थी, तो इस बार भी पूरा फोकस है जहां जहां आदिवासी वोटर्स हैं, आदिवासी महिला वोटर्स हैं, उन पर फोकस किया जा रहा है। तो राहुल गांधी की ये बड़ी सभा आज वहां होने वाली है और 12 तारीख को प्रियंका गांधी भी आने वाली है, वो भी विंध्य में एक बड़ी सभा करेंगी और कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा कि आदिवासियों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। तो निश्चित ही इस तरह की जो तैयारियां हैं चुनावी वो पार्टियां दोनों कर रही हैं। बीजेपी भी अपनी तरह से शुरू से ही लगी हुई है जनसभाओं को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। बड़े नेता भी अब दिल्ली के जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश के इस चुनावी माहौल में कूद गए हैं, वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं और कई जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। तो ये चुनावी मौका है, तो निश्चित ही पूरी ताकत दोनों जो पक्ष और विपक्ष वाली पार्टियां हैं, उसके अलावा जो अन्य दल हैं वो भी लगा के बैठे हैं। जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।